भगवान वापस अयोध्या आ जाते हैं। भगवान बड़े होते जाते हैं। भगवान को विश्वामित्र जी लेने आए, दशरथ जी से आज्ञा मांगी, दोनों भाइयों को ले जाते हैं बक्सर में। ताड़का सुबाहु आदि राक्षसों का वध करते हैं। उसके बाद अहिल्या, गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार करते हैं। उसके बाद मिथिला नगरी में जाकर जो धनुष राजा जनक ने निमंत्रण विश्वामित्र जी को दिया था कि महाराज जो धनुष तोड़ेगा वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। आज बहुत बड़े बड़े राजा हैं, बहुत बड़े बड़े राजा आए हैं, सभी राजा देख रहे हैं, लेकिन कोई उस धनुष को छू तो सकता है, लेकिन किसी ने उस धनुष को वहां से दस के मस नहीं कर पाया, किसी ने उसको दूसरी जगह भी नहीं खिसका पाया। जब भगवान देखते हैं तो राजा जनक ने सारे राजाओं को देखा, किसी ने धनुष को नहीं उठा पाया। तो राजा जनक ने कहा, मुझे क्या पता था कि ये पृथ्वी वीरों से हीन है। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए ऐसा वचन कभी नहीं लेता। राजा जनक जब ऐसा करते हैं तो लक्ष्मण जी वहीं से कूदकर नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि राजन, आप क्या सोचते हैं कि आपका धनुष उठाना कोई बड़ी बात है? तो ये तो धनुष है, ये धनुष जहाँ रखा हुआ है उस पृथ्वी को उठाकर मैं पलट दूंगा, आप कहें तो। राजा जनक ने कहा, आप कौन हैं? भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लौटकर यहीं बैठ जाओ। तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ रहा था। लक्ष्मण जी कहते हैं, अगर भगवान ने ना कहा होता तो मैं आपके पूरे महल को उठाकर फेंक देता। लक्ष्मण जी वापस चले जाते हैं। भगवान राम आए, भगवान राम ने धनुष को उठाया और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता के साथ होता है। चारों भाइयों का विवाह होता है, चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और भरत का विवाह मांडवी से, शत्रुघ्न का विवाह कृतकीर्ति से। चारों भाइयों का विवाह संपूर्ण होता है। चारों भाई मथुरा महाराज, चारों भाई अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं। अयोध्या नगरी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसी समय महाराज कहते हैं, जब जीवन व्यतीत करती है अयोध्या, सारे अयोध्या वासी बड़े प्रसन्न होते हैं। जब उसी समय मंथरा के द्वारा कैकेयी की मति भ्रष्ट कर दी जाती है और कैकेयी मंथरा के द्वारा सुने गए वचनों को मानकर राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है। कहती है, बहुत चाहा था दशरथ ने सुवन को राज दे देना, प्रजा के वास्ते साम्राज्य पद का ताज दे देना। रंगी भवितव्यता के रंग में जब मंथिरा दासी, उसी क्षण उसने किया दशरथ से रघुवर को वनवासी। मंथरा ने कैकेयी के द्वारा राम को वनवास और भरत को राज्य दिला दिया। जब राम वनवास चले गए, राम ने गंगा पार की चित्रकूट में निवास किया। श्री राम भगवान सबरी पर कृपा करते हैं। बहुत से भक्तों पर भगवान ने कृपा की और भगवान जब चित्रकूट में निवास कर रहे थे, उसी समय भगवान ने सीता मैया को अग्नि देवता को अर्पण कर दिया और नकली सीता अग्नि से ले ली और नकली सीता अग्नि को दे दी। क्योंकि जब सीता जी ने भगवान से मृग मांगा है तो आप सभी को ज्ञात है कि सीता मैया ने राम को कभी आदेश नहीं दिया है। वह नकली सीता थी जिसने राम को आदेश दिया कि जाओ और मृग को लेकर आओ। राम जी तो मृग को लेने गए, लक्ष्मण जी पर लांछन लगाया तो वो भी चले गए। इधर रावण आया और लक्ष्मण रेखा को सीता मैया से पार करवाया और उनको हरण कर ले गए।
सीता मैया को वह अशोक बाग में रखता है। उसने अशोक बाग में सीता मैया को रखा। बहुत दुख में सीता मैया रहती थी। हनुमान जी गए, हनुमान जी महाराज जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने सारी लंका को जला दिया। हनुमान जी महाराज ने सारी लंका को जलाया। रावण कहता है क्यों इतना उत्तदंड किसने मचा रखा है? तो कहा महाराज बानर ने। कब बानर एक बंदर ने इतना उद्दंड मचा रखा है, तुम इतनी बड़ी प्रजा होकर उसको संभाल नहीं सकते। सारी प्रजा जाती है तो सभी ने हनुमान जी को हराने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन नहीं हारे। जब प्रजा पालक वहां पहुंचता है तो रावण ने कहा बानर कहाँ है? तो कहा रावण बानर तो वही है। अब प्रजा तो समाप्त हो गई। कहा अरे प्रजा मूर्ख है। कहा क्यों? कहा जब उसकी पूंछ से वह मार रहा था तो प्रजा को पीछे जाना था, आगे खड़े होने की जरूरत क्या थी? कहा महाराज आगे के तो थोड़े बहुत बचे ही रहे, पीछे के तो बिल्कुल ही नहीं बचे। महाराज हनुमान जी महाराज ने सारी सेना को नष्ट कर दिया। जब अमर सेना रावण भेजता है तो अमर सेना को कैसे मारेगा? अमर सेना तो मरती नहीं है। जब अमर सेना आई तो हनुमान जी महाराज बैठे हैं चिंतित होकर। तो कहा महाराज अब क्या करोगे? ये तो मरेगी नहीं कि तुम इसे मार दो। तो वही तो हम सोच रहे हैं कि मरेगी नहीं, अब इसका क्या किया जाए? आक्रमण करती है सेना। तो हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ से सारी सेना को लपेटा और आकाश में इतनी दूर ले गए जहाँ पृथ्वी की सीमा खत्म हो जाए। पर जहाँ पृथ्वी की सीमा खत्म हो जाए, चीज उसके पास चली जाए तो वो लौट कर धरती पर नहीं आती। प्रजा को वही भेज दिया, प्रजा वही उड़ती रही और पूंछ नीचे आ गई। प्रजा पालक वहां गया, नीचे सिर करके खड़ा हो गया। रावण ने कहा बानर कहाँ गया? का बानर तो वही है। तो प्रजा कहाँ गई? अब इससे क्या करें? मर गई तो अमर है, कैसे मरेगी? कहा मरी नहीं, तुम्हारी प्रजा तो गई। कहाँ गई का पता नहीं। तो महाराज इसलिए हनुमान जी महाराज की लीला ही अपरंपार है। भगवान के पास सीता मैया की खबर भिजवाते हैं। उसके बाद सेतु बनता है, सेतु के द्वारा राम जी सारी प्रजा सेतु से पार आते हैं। राम जी ने रावण के ऊपर चढ़ाई की, मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए, लक्ष्मण जी को वापस जीवित किया। उसके बाद युद्ध फिर से प्रारंभ हो गया, युद्ध होने लगा। रावण का पूरा वंश नाश हो गया। तो इसका पूरा वंश नाश हो जाता है। तो भगवान राम रावण को मारते हैं तो रावण मरता नहीं है। विभीषण जी ने कहा कि भगवान इसकी नाभि में अमृत है, अगर आप इसकी नाभि में बाण मारते हैं तो ये मर जाएगा। भगवान ने इसकी नाभि में बाण मारा, रावण पृथ्वी पर गिर गया। और जब भगवान राम ने कहा जाओ लक्ष्मण ज्ञान लेके आओ, जब लक्ष्मण जी ज्ञान लेने गए तो सिर के पास खड़े हो गए। रावण कुछ नहीं बोला, लौट आए। कहा भगवान बड़ा घमंडी है। कहा लक्ष्मण ज्ञान तो पैरों के पास लिया जाता है, सिर के पास थोड़ी लिया जाता है। लक्ष्मण जी सिर के पास खड़े हो जाते हैं। रावण कहता है लक्ष्मण मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बताता हूँ। पहली बात, शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं उसी दिन सीता से विवाह कर लेता तो आज का दिन मुझे ये ना देखना पड़ता। और दूसरी बात, अपनी राज की बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। अगर विभीषण को पता ना होता कि मेरी नाभि कमल में अमृत है तो आज भी मारा ना जाता। इसलिए राज की बात कभी किसी को मत बताओ। शुभ काम में कभी देरी मत करो, शुभ काम में कभी देरी मत करो। महाराज कहते हैं इसके बाद रावण ने कहा, जो भी महाराज जी ने बताया है कि जिसका भाई जिसके साथ है वह हार होते हुए भी जीत जाता है, और जिसका भाई जिसके साथ नहीं है वो जीतते हुए भी हार जाता है। महाराज कहते हैं इसके बाद
भगवान राम सीता मैया की अग्नि परीक्षा लेते हुए वापस अयोध्या नगरी में आ जाते हैं। प्रजा की कटु वचन सुनकर सीता मैया को वनवास दे देते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में लवकुश का जन्म होता है। राज कहते हैं कि ये